हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन 15। देखिए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है इफ द ए एन प्लस बी एन इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ए एम क्या होता है? ए एम जो होता है हमारा, ये अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं ना, मीन तो आपने पहले भी निकाला होगा। जब हम मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे आप मीन किसी के निकालते हैं तो क्या होता है, मान लो आपको 1+2, मान लो 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे रखे हैं। तो आप क्या करते हो, 1+3+4 और ये 4 नंबर जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 नंबर है ये, तो 4 से आप डिवाइड कर देते हो। तो हमारा क्या आंसर आता है, 5 6 7 8 9 10 आ जाता है। उसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप तो 10/4 आ जाएगा हमारा ना। तो ऐसे हम निकालते थे। अब जब हम मीन निकालते थे तो मीन का मतलब क्या होता है, इसका सबका सम। तो क्या होता है हमारा आंसर, क्या होगा क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये होगा ना, अपॉन नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितनी नंबर हैं, मतलब जितने यूज किए आपने, 5 यूज किए हैं वो, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये किसके इक्वल होता था, मीन के इक्वल होता है ना। ये हम करते थे स्टेप क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और भी थी, वो अगर इसमें हम देखें तो पहले अगर एपी में हम निकालते हैं तो एपी में तो क्या होता है कि हमें ये पता है कि उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वही एपी होते हैं ना, अगर उसमें डिफरेंस सेम होगा तो अब इसमें जो अगर मान लो कभी कभी ऐसे होता था, ऐसे हो कि मान लो आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, ये नंबर आपको नहीं दिया है, ये निकालना है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते थे कि 5 और 7 इन दोनों को, ये मतलब ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी अपॉन 2 कर देते हैं। तो क्या आएगा, 5 + 7 अपॉन 2। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा ना, 12 अपॉन 2, तो 2 6 12, तो 6 आ गया ना। तो ये नंबर यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, यही नंबर था। तो सही आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 दे रही हूँ ना। अगर मान लो आपको जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, देखो ये एपी है ना, देखो दोनों में सब में 2 2 का डिफरेंस है, एपी है। तो अब क्या करें, अगर मान लो ये वाला नंबर हम जानना चाहते हैं ना, तो हम ये हमें ये नहीं पता है, अब 4 और 8 पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होता है, ए से मान लेंगे बी से, तो ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ क्या आएगा, 8 9 12 12 अपॉन 2, तो 2 6 12, तो 6 देखो सही आ रहा है ना। तो ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका ना। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये देखा, इफ द ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन -1 पावर में है बी एन -1 इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें हमें पहले तो यही लिख लेते हैं हम, ये जो हमें दे रखा है अपॉन ए n -1 बी n -1। अब इसने बोला है कि ए एम बिटवीन ए अपॉन ए एंड बी के बीच में निकालना है। तो हम यहाँ, ये अगर यहाँ ए बी दे रखा है, ए बी, हम तो यहाँ इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी का तो निकालना है हमको। तो अब इसमें से अगर हम ये मान लो, उसने बोला कि ये अर्थमेटिक मीन इनके बीच में निकालना और एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ए प्लस बी अपॉन 2 रख दिया यहाँ पर। इससे हम एन की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो हमें दिया ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना। तो देखो अब इससे करोगे तो आप क्या आएगा, 2a पावर n प्लस 2 को बाहर ही रहने देती हूँ ना, 2 और b पावर n, ये हो गया हमारा। देखेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब ये तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, पहले इसको a से आप इसको करो, ए से इन दोनों को करो, फिर बी से इन दोनों को करो, ऐसे करेंगे ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो 2 चीजें हो गई ना। तो ए को पहले करते हैं, तो क्या आएगा, ए इंटू ए n -1 हो जाएगा ना। और दूसरा क्या होगा हमारा, फिर ए को इससे करो, तो क्या होगा हमारा, ए इंटू ए, नहीं बी होगा ना, बी, हाँ बी इंटू ए n -1 हो जाएगा। अब बी से करो, बी से पहले इसको करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी
इंटू ए एन माइनस वन हो जाएगा। बी से इसको करिए आप तो क्या आएगा, प्लस बी इंटू बी एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो अब खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, टू ए एन प्लस टू बी एन हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एन माइनस वन है। तो अगर हम इसको मान लो कि हमने आपको बताया था ना, पहले भी क्वेश्चन में कराया हुआ है कि अगर दोनों के बेस सेम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए वन इंटू ए टू है, तो इन दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, ये कॉमन आ जाता है और ये जो पावर्स है ये प्लस हो जाती है, ऐसे तो होता है, ए थ्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी तो बेस सेम है, अगर यहाँ ए कुछ नहीं है तो वन तो है ही ना, तो वन है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए कॉमन ले वो ले लिया हमने ए, फिर एन माइनस वन और प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ना। अब दूसरा लेते हैं बी, इसमें जो है हम नहीं कुछ ले सकते क्योंकि ये दोनों कॉमन ही नहीं है, तो हमें इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ए एन माइनस वन हो जाएगा ना। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर भी नहीं कुछ कॉमन है, यहाँ भी ऐसे लिखना पड़ेगा, तो प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन है जो पहले वाली कंडीशन थी जो इसमें थी, तो यहाँ हम क्या सकते हैं, बी एन माइनस वन और प्लस वन, इससे ये कट गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये तो हमारा यही रहेगा, टू ए एन प्लस टू बी एन, और यहाँ क्या आ गया हमारा, ए एन आ गया और प्लस, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसकी वन की पावर है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, भले ही अलग अलग है तो हम इसको, जब अलग अलग दो चीज होती है, मान लो ये ए है ये बी है और इसके ऊपर वन है और इसके ऊपर कोई भी दूसरा नंबर है, मान लो एन माइनस वन ही मान लो, तो ये क्या होता है, ए बी हो जाता है और ये इसकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी और एन माइनस वन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब हमारा ये भी हो जाएगा कि, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी एन माइनस वन, और यहाँ पर भी यही हो, यहाँ पर भी यही होगा, प्लस ए बी एन माइनस वन हो जाएगा ना, और प्लस बी एन हो जाएगा हमारा ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, अब इसमें जो है हमारा ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से उनको उस साइड में ले जाते हैं। जैसे हमारा ये टू ए एन है, तो अगर हम यहाँ पर इसको ले आए, ए एन को इधर ले आए, तो ये माइनस ए एन हो जाएगा ना, ए एन हो जाएगा, और प्लस टू बी एन है, टू बी एन में ये इस बी एन को इधर ले आए तो ये माइनस बी एन हो जाएगा ना। तो अब देखो टू ए एन में से ए एन जाएगा एक, तो एक बचेगा ए एन, एक ए एन बच जाएगा, और यहाँ टू बी एन में से एक बी एन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी बी एन बच जाएगा ना, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर बचा हमारा बी ए बी एन माइनस वन प्लस ए बी एन माइनस वन, ये बच गया हमारा ना यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले में जो हमारा ए एन है इसके साथ तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूं पहले, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मेन बात है कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। अगर आपने उसमें गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़। अब इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा बी एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा हमारा ये ए बी एन माइनस वन है, और इसको इधर ले जाते हैं तो बी एन को तो माइनस बी एन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए इसमें जो है, जो हमारा जो इसमें छोटा नंबर जो भी होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं ना। हम जो, कैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर है 4 + 12 है। अब आपसे इसमें कोई कॉमन लेने को कहेगा तो आप क्या करोगे, ऐसा नंबर लोगे ना जो दोनों में सबसे छोटा, जो दोनों में छोटा हो, मतलब दोनों में मतलब छोटा नंबर जो भी हो लेकिन बड़ा हो। मतलब अगर 2 लोगे तो 2 में तो फिर भी बच जाएगा ना कॉमन, लेकिन अगर 4 लेते हो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4 4 3 12, 1 + 3, ऐसे तो लेते हो ना आप, ऐसे लेते हो। तो हमारा जो इसमें मतलब जो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर हो वो लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो इनमें अगर आप देखो तो n तो बड़ा नंबर हुआ और n-1 छोटा नंबर हुआ ना, तो इसका मतलब हमें n-1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a(n-1) कॉमन लेंगे। तो जब a(n-1) कॉमन लोगे तो देखो इस चीज को आप समझो ध्यान से। देखो जैसे हमारा ये a है ना,
अब n में से आप माइनस करोगे n-1 को ना, ऐसे तो करोगे, तो an और ये हो जाएगा हमारा -n और ये +1 हो जाएगा, तो ये n से n कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर a1 लिख देते हैं पहले वाला। और दूसरे वाले में क्या होगा, n-1 तो कॉमन ही ले रहा है वो, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर सिर्फ a भी कॉमन ले रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर कॉमन बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा b बचेगा ना, b बच गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, b n-1 कॉमन लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी वही आएगा हमारा, b तो कॉमन ले लिया, तो a माइनस यहाँ बच जाएगा b1 बच जाएगा ना, ये बच जाएगा हमारा, ये बराबर करने आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन a माइनस b तो है कॉमन दोनों में ना, तो चलो फिर भी हम करते हैं। तो अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, a अगर ये देखो तो ये दोनों एक ही जैसे हो गए, अब बराबर के इक्वल है, तो जब इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो कटेंगे ही, तो हम इधर से भी काट सकते हैं दोनों को, जब दोनों एक जैसे हैं तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, an-1 इक्वल टू bn-1, ये बचा हमारा, है ना। तो अगर हम इसको हम अगर मान लो कि हम इसे अपॉन में लिखना चाहें, तो अपॉन में लिखने का क्या तरीका है कि यहाँ पर मान लो 1 रख दिया और यहाँ पर 1 रख दिया, तो इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, an-1 और bn-1, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब देखो अगर हम डिवाइड में रखते हैं, तो अगर हम दूसरे के कुछ और करेंगे तो फिर वो अलग बात है, अगर हम डिवाइड में रख रहे हैं तो 1 आएगा। अब 1 आने की तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। 1 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर a/b 0 है, ये आपने पढ़ा है ना, x 0 होता है तो क्या होता है, x 1 हो जाता है, ऐसे तो होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर y 0 तो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे a/b की 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर a/b लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हम a/b 0 लिख सकते हैं, 1 के बराबर ही है ये। तो अगर हमारा ये आ गया, तो अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/b n-1 दोनों में ही है, और इक्वल टू a/b और 0। अब देखो दोनों का बेस सेम बना रहा है, तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर जो है पावर प्लस हो जाती है, पावर अलग हो जाती है। तो अब ये जो ab का पावर है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये n-1 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा ना, n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसमें n की वैल्यू तो पूछी हुई है, n इक्वल टू 1 हमने निकाल दिया। समझ में आया आपको, देखो सिंपल है क्वेश्चन, मैं दोबारा समझाती हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे इसीलिए मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखिए हमें दे रखा है, हमें कोई ये दे रखा है कोई भी ये an प्लस bn an-1 bn-1, वो कह रहा है कि इसमें अर्थमेटिक मीन जो है बिटवीन है a और b के बीच में। तो a b का जब अर्थमेटिक वो निकालते हैं मीन, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 2 होता है ना। तो हमने क्या करा, इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू उसने पूछी है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। तो मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैंने 2an आ गया और ये 2bn हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या a को पहले इन दोनों से करो, फिर b को इन दोनों से करो। ये तो आप पहले भी करते आए हो, ये तो आपको पता ही है। तो ध्यान से आपको इन चीजों को करना है। जब देखो -1 है, +1 है, तो जब हमने ये a1 है और ये n-1 है, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी प्लस हो जाएंगी, पावर प्लस होंगी तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो an बच जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। फिर मैंने जो मेन आपको जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, जो कट रहा है वो सब तो काट ही लोगे। अब मैंने यहाँ पर इधर 2bn an ले आई, तो यहाँ 2an में से एक n गया तो an बच गया, 2bn में से bn गया तो bn बच गया। यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पर आकर। यहाँ पे आके क्या प्रॉब्लम होगी कि आप इसमें से कॉमन क्या लो। तो कॉमन हमें पता है कि हम कोई भी चीज में से अगर कॉमन लेते हैं तो उन दोनों नंबर में से जो नंबर दोनों में आ सके और छोटा भी होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से n से छोटा n-1 है, तो हमने n-1 कॉमन ले लिया। तो मैंने आपको बताया कि n-1 को जब a में से कॉमन लेना मतलब उतनी चीज को हटाना है, तो माइनस ही हुआ, तो an-n-1 होगा। जब उसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये -n हो जाएगा, +1 हो जाएगा, n से n कट गया तो a1 आ गया। तो मेरा यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पर a1 आ गया, और यहाँ पर an-1 कॉमन लिया तो यहाँ b बच गया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करा है। जब ये दोनों आ गए तो फिर मैंने क्या करा, इसे अपॉन में लिख दिया।
और इक्वल टू 1 रख दिया। 1 तो है ही इसका, जब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 आ ही जाएगा। अब हमने क्या करा, 1 की वैल्यू जो है हम a अपॉन बी 0 के बराबर 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसे भी a अपॉन बी की फॉर्म में ले आई मैं। अब जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर जो है वो उनको प्लस हो जाती है, तो n-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence in a AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9। find the value of m निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि एक कोई नंबर है 1 है और उसके बीच में बहुत सारे नंबर है जो 31 m पर जाके खत्म हो रहा है ना। अब उसने बोला कि अब इसमें जो नंबर है हमारे, इसने बोला कि एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ रेशियो हमें निकालना है। इसमें ना 2 दे रखा है हमें, 7th रेशियो m-1 रेशियो का इसने वो दे रखा है, 5:9 है, ये दे रखा है इसने। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अगर मान लो ये 1 से 31 m तक है, तो जो पहला नंबर होगा हमारा, मान लो ये पहला नंबर है, ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया, ये 5th नंबर हो गया, और यहाँ 5th लिख देती हूँ, 4th 5th, और ये हमारा 6th नंबर हो गया, ये हो गया हमारा 7th नंबर, ये हो गया हमारा 7th नंबर। ठीक है, अब इतने नंबर हो गए हमारे। तो अब देखो अगर ये हमारा A1 है तो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, मतलब 3 है तो 4 है, 4 है तो A5 है, मतलब एक बढ़ रहा है हमेशा ना। A7, अब 7th है तो क्या है, ये A8 है। ठीक है, अब देखो अब इसमें अब सबसे बड़ी मेन चीज आपको ये समझनी है कि अगर ये नंबर उसने बोला कि इसमें ये बोला क्वेश्चन में कि इसमें एक 7th और एक m-1 है, m-1 जो है वो एक नंबर है जिसका रेशो 5:9 है। तो अब देखो इसमें कैसे हम निकालेंगे। देखिए ये मेन चीजें समझने की, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखिए इसने बोला कि एक कोई भी चीज उसने दे रखी है जो नंबर है m-1 है, तो अगर मान लो ये m-1 यहाँ पर हो सकता है ना, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसलिए कि ये 31 m दे रखा है, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, हमारा m होगा ना, तभी तो ये m होगा, ये 31 m हो गया, और इससे पहले वाला m-1 m होगा। अब हमने ये देखा कि ये मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, आप समझ लो ये है लाइन आपकी ना, ये है लाइन। अब देखिए जब यहाँ 7 था तो 8 था, एक ज्यादा हो रहा था ना, तो यहाँ m-1 है तो यहाँ क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर m होगी, क्योंकि एक कम है ना यहाँ पर, मतलब एक बढ़ा हुआ। अगर यहाँ m-1 है तो यहाँ पर एक बढ़ा हुआ क्या होगा, am होगा, और अगर यहाँ पर m है तो यहाँ पर क्या होगा, am+1 होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसने हमें एक वैल्यू दी है m-1, ये हमने m-1 मान ली, तो हमने इसमें जो है 31 m से पहले एक m भी तो होगा, सीधे थोड़ा ना 31 आ गया होगा। तो हमने क्या करा, ये m-1 है तो ये m होगा, ये 31 m है। अब हमने क्या करा कि जब हमने देखा कि 7 पे A8 आ रहा, मतलब एक बढ़ा हुआ आ रहा, तो यहाँ m-1 है तो यहाँ क्या आएगा, एक कम एक बढ़ा हुआ आएगा ना, मतलब m-1 है तो m हो जाएगा, है ना, m बढ़ा हुआ ना तो एक बढ़ा हुआ आ गया। अब यहाँ m है तो am+1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जो हमने जो चीज हमने उसने हमें दी हुई है। तो अब देखिए, तो हमारा अगर 7th नंबर देखें तो ये हमारा नंबर कौन सा है, A8 है ना। और अगर हम m-1 देखें तो ये कौन सा नंबर है हमारा, ये हमारा है AM नंबर, ये वाला नंबर है ना, m-1 बोला ना, m-1 ये AM है, तो ये हमारा AM नंबर हो गया ना। तो ये किसका कितना रेशो है, 5:9 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। अब हमें A8 का फॉर्मूला आता है, हमने पहले निकाला, AN का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। AN इक्वल होता है 5 प्लस A प्लस और n-1 D होता है ना। तो अब क्या होगा हमारा, अब देखिए इसमें क्या होगा। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो A8 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1 मतलब 7D आ जाएगा ना। तो ये हमारा देखो, मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A प्लस
और यहाँ पर रखे थे ना, यहाँ पर लिखते हैं हम a प्लस 8 माइनस 1 और d होता तो a प्लस 7d तो होता, a कम हो जाता है ना, तो 7d हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा a प्लस, अब इसे करोगे तो क्या आएगा a प्लस n की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, m लिखना पड़ेगा, m माइनस 1 और d। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो तो यहाँ क्या आएगा 9a 63d आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से करोगे तो क्या आएगा 5a, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में ना, तो 5m और d, पहले तो इसे करो ना 5a, हाँ ठीक है, प्लस 5m d हो जाएगा, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा माइनस 5d हो जाएगा। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब हम करते हैं a वाले को इधर ले आते हैं ना, तो 9a माइनस 5a हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 63d आएगा ना, तो 5md माइनस 5d माइनस 63d। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें 9a में से 5a जाएगा तो क्या बचेगा 4a बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5md माइनस 68d हो जाएगा ना, 5 और 3 जुड़ जाएंगे तो 63 और 5, तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं 4a को यहीं पे ले रहने देते हैं, यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5m माइनस 68, ये बच जाएगा। अच्छा देखिए, हमें जब कोई भी क्वेश्चन, हमें a तो पता है ना इसे कि a 1 है, दे रखा है हमें, तो और लास्ट नंबर क्या दिया 31 है, हमें दोनों चीज पता है ना, तो मतलब हमें ये गिवन है a इक्वल टू 1 दे रखा है, और a n या l कुछ भी कहो आप, ये इसको बोलते हैं हम 31 है लास्ट टर्म में, तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, 4 इंटू a का हो जाएगा 1, और इक्वल टू d कितना है हमारा 30, नहीं d तो हमने निकाला ही नहीं है, d तो निकालना ही है ना, d निकालना है। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 है ना, तो यहाँ गलत लिख दिया मैंने, देखो इसका फॉर्मूला तो ये होता है, पहले फॉर्मूला लिखती हूँ तब कैसे कंफ्यूज हो जाता है। देखो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है ना फॉर्मूला, तो देखो a n हमारा कितना है 31 है, इक्वल टू a कितना है हमारा 1 है, प्लस n माइनस 1 और d है हमारा ना। अब देखो जो हमारा n है, जो n नंबर है वो क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक वो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा m है, और जब इसको एक और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये m प्लस 1 है तो ये m प्लस 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस 2, यही नंबर तो n होता है ना, ये नंबर n होता है ना, जैसे a 6 है तो ये नंबर हुआ ना, ये n हुआ ना, ये यही तो होता है, तो यहाँ m प्लस 1 है, और जब यहाँ जाओगे तो क्या आएगा, ये a m प्लस 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे 31 इक्वल टू 31 का निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा m प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1, और यहाँ d रखा है तो यहाँ आ जाएगा 31 इक्वल टू 1 प्लस, और m प्लस 2 है ना, तो अब यहाँ बच जाएगा हमारा m प्लस 1 और d बच जाएगा ना, ये बच जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे 1 को इधर ले जाएंगे, तो 31 माइनस 1 इक्वल टू m प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा d हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 30 बचेगा, और 30 में m प्लस 1 को नीचे ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा d की वैल्यू आ गई हमारी, है ना, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे करते हैं, देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। अब हमारे पास 2-3 चीजें दे रखी है हमको ना, इधर ही कर देती हूँ ना। अब देखिए हमारे पास a दे रखा है 1 है, और d कितना दे रखा है हमारे पास 30/m प्लस 1 दे रखा है ना। तो जो हमने जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 1 मान लो उसको, इक्वेशन 1 में इन सब चीजों को पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, जो हमें वैल्यू, हमें d नहीं पता था ना, तभी तो हम नहीं कर पा रहे थे, a तो था हमारे पास, तो अब हम इसमें रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा हमारा 4a इक्वल टू d 5m माइनस 68, तो हमारा 4 इंटू 1 हो जाएगा, और d हमारा है 30m प्लस 1 है, और ये है हमारा 5m माइनस 68 है। अब देखो इसमें हमें m की तो वैल्यू निकालनी है ना,
अब इनको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4m+1 हो जाएगा ना, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 150m, 30 को 68 से करोगे तो क्या आएगा 2040, और इसको खोलोगे तो क्या आएगा 4m+4 इक्वल टू 150m - 2040। अब हम क्या करते हैं, नंबर वाले एक साइड कर लेते हैं और वैसे वाले एक साइड कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा 2040 + 4, और ये 150m है, इधर जाएगा तो -4m हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2044 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे 150 में से 4 को, तो यहाँ आ जाएगा 146 आएगा ना, m आ जाएगा। अब m इक्वल टू लिखो, निकाल लो 2044 146। तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 73 को आप इससे डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा आपका 14। तो m इक्वल टू 14 आ गया, यही तो निकालना था हमें। समझ में आ गया आपको? दोबारा से थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करा देती हूँ कि हमें सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब देखो इसने बोला कि 1 से 31m तक कोई नंबर्स दे रखे हैं उसने, उनके बीच में उसने बोला कि उसमें एक 7 टर्म है, एक m-1 टर्म है जिसका रेशो 5:9 है। ठीक है, अब द m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो m नंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे, इसके बीच में हमें m नंबर इंसर्ट करना है। तो हमने मान लिया पहला नंबर ये, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर ये मान लिया हमने। तो हमारा जो m-1 मान लो ये नंबर है, हमें पता नहीं है, हमने लिख लिया m-1 ये है हमारा। तो हमारा m-1 अगर ये है तो इससे बाद वाला नंबर क्या होगा, m होगा ना, तभी तो m-1 होगा उससे पहले वाला, और उससे अगला 31m, मतलब कुछ भी हो उसके बाद। मुझे नहीं पता है कितने नंबर तक कहाँ तक है, क्योंकि इसका प्लेस मुझे नहीं पता ना कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊं कि इसके बाद है क्या है। मैंने तो इसके अकॉर्डिंग इसको किया है। तो अब मैंने देखा कि जब हमारा 1 था तो A1 था, जब यहाँ 1 नंबर आया तो A2 आ गया, 2 नंबर था तो A3 आ गया, मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो जब यहाँ मेरा m-1 है तो यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या होगा, -1 हट जाएगा ना, तो am बन जाएगा ये। और यहाँ पर m है तो 1 बढ़ाना है तो am+1 हो जाएगा। अब यहाँ 31 m है तो यहाँ क्या होगा am+2, 1 बढ़ जाएगा। ये है मेन कंसेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हमें पता है A8 पे 7th पोजीशन है और am पर है हमारी m-1 पोजीशन जो हमें दिया हुआ है। बस हम उसको जो है m/9 5.9 रेशो में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर आकर हमने d निकाला। ये तो था हमारे पास, लेकिन d नहीं था, हमने d निकाल लिया। d निकालने के बाद इस वाली इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन यहाँ निकाली थी ना, कहाँ गई ये वाली जो इक्वेशन आपने निकाली, इसमें हमने सारी a और d की वैल्यू रख दी और m का आंसर आ गया। बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।